Good morning student, myself Monica Mira from Kautilya Women Teacher Training College. I am student of B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? विषय वस्तु, प्रस्तावना, परिभाषा, उद्देश्य, सूक्ष्म शिक्षण साइकिल, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। प्रस्तावना। सूक्ष्म शिक्षण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म प्लस शिक्षण। छोटा या गहन, सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा या गहन और शिक्षण का अर्थ होता है प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में दिया जाने वाला शिक्षण। डॉक्टर A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। 1970 में मैक एथली तथा आर. शवन ने सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या की है। डेफिनेशन। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। B.K. पासी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण की तकनीक है जिससे छात्र अध्यापिका कृषि एक शिक्षण शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए लघु अवधि में छोटे समूह का कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। उद्देश्य। एक टीचर प्रशिक्षण को समझने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना। एक टीचर प्रशिक्षण को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना। शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र। प्रस्तावना। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक द्वारा छात्र अध्यापक के समक्ष सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ विशेषता के बारे में बताया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का पाठ निर्माण। शिक्षक द्वारा छात्र अध्यापक को एक छोटी इकाई एक शिक्षण कौशल पर आधारित सूक्ष्म पाठ योजना बनाने की विधि बताई जाती है। शिक्षण। छात्र अध्यापक द्वारा पाठ योजना के आधार पर 6 मिनट तक 5 से 10 छात्र को कक्षा को पढ़ाया जाता है। परिपुष्टि। प्रत्येक छात्र अध्यापक को शिक्षण के उपरांत प्रतिपुष्टि शिक्षक सह छात्र अध्यापक द्वारा प्रदान की जाती है। पुनः पाठ योजना। प्रश्न पुष्ट के CR सुझावों को ध्यान में रखते हुए छात्र अध्यापक पुनः पाठ योजना तैयार करते हैं। पुनः शिक्षण। पुनः बनाई गई पाठ योजना के अनुसार छात्र अध्यापिका पुनः शिक्षण प्रस्तुत करते हैं। पुनः प्रतिपुष्टि। छात्र अध्यापक को शिक्षण सह छात्र अध्यापक द्वारा पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। यह एक प्रशिक्षण उपकरण है जिसमें शिक्षण अभ्यास और प्रभावी शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। यह शिक्षण को सुगम्य करता है जिसमें निआगंतुक के लिए आसानी होती है। यह शिक्षण कार्यों की सफलता के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान के केंद्रित करता है जिससे निर्देशात्मक कौशल, पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षण तकनीक। इसमें आंशिक नियंत्रण और नियंत्रित शिक्षण अभ्यास शामिल होता है। क्षमता के अनुसार यह प्रशिक्षु को शिक्षण कौशल के विकास करने में मदद करता है।